हेलो दोस्तों, आप सभी को मस्ती टीटीसी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मस्ती टीटीसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वह टॉपिक है आर्टिकल। ध्यान देंगे मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। उससे यह होता है मेरा दिन पर दिन मनोबल जो है बढ़ते चला जाएगा। चलिए प्रिय स्टूडेंट्स, मैं अपने टॉपिक पर ले चलते हैं। आज आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। ध्यान देंगे, आर्टिकल हम जान रहे हैं प्रिय स्टूडेंट्स, आर्टिकल को किसे कहते हैं? ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एंड द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एंड द को क्या कहा जाएगा बाबू? आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एंड द को क्या कहा जाएगा? आर्टिकल्स कहा जाता है। अब देखेंगे आर्टिकल जो होते हैं यह दो भागों के होते हैं। कितने भागों के होते हैं? आर्टिकल जो होते हैं दो भागों के होते हैं। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। जो पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, जबकि दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। ध्यान देंगे प्रिय स्टूडेंट्स, आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा का होता है डेफिनिट आर्टिकल। चलिए इसके आगे ध्यान देते हैं। अब आप लोग की नेक्स्ट बता रहे हैं मॉडल इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनेंट के अंतर्गत रखा गया है। मॉडल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स को जो है डिटरमिनेंट के अंतर्गत रखा गया है। मॉडल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स को डिटरमिनेंट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यानी ऐसे बोल सकते हैं आर्टिकल्स को जो है मॉडल इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल है। क्या है? ए एंड द क्या है? आर्टिकल है। ए एंड द क्या है बाबू? आर्टिकल है। ए एंड द आर्टिकल है। आर्टिकल अब जो है इसमें आप लोग को बताया है एक वीक फॉर्म्स होता है और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होता है। देखेंगे जनरली में जो होते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, अगर ए लिखना है तो इसको हम पढ़ते हैं क्या है? ए पढ़ते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जो है इसको अ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अ पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। यह जो हुआ ए एन क्या हुआ? हम लोग एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एन। लेकिन हुआ क्या? ऑन हुआ, क्योंकि ए से क्या होगा? अ होता है, और जबकि एन से जो होता है न होता है। इसको क्या पढ़ रहे हैं? ऑन। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है? एन। हम लोग क्या पढ़ते हैं? एन। चलिए अब आप लोग बता रहे हैं तो जबकि अन जो पढ़ेंगे वह वेक फ्रॉम्स हुआ। क्या हुआ? वेक। जबकि एन जो पढ़ेंगे ए एन, इसको एन जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? एन जो पढ़ेंगे यह स्ट्रॉन्ग फ्रॉम्स हुआ। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फ्रॉम्स। जैसे में यहाँ पे देखेंगे ए को हम क्या होता है इसको वेक फ्रॉम्स में जो होता है अ, ए को क्या पढ़ रहे हैं? अ। लेकिन इसको जनरली में हम लोग जो पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं? ए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको एन से क्या हुआ? अरे प्रिय बाबू, एन से क्या हुआ? एन। एन इसको हम लोग वेक फ्रॉम्स में अगर कहेंगे तो ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन। जबकि इसको स्ट्रॉन्ग फ्रॉम्स में अगर बोलेंगे तो एन हो गया। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फ्रॉम्स में क्या होगा? एन हो जाएगा। अब इसके आगे आप लोग की बता रहे हैं, गौर से ध्यान देंगे। अगर आप लोग की
थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो कमेंट कर देंगे, उस चीज को फिर से वहां पे बताएंगे। अब आपको बता रहे हैं द। द जो होता है, द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द के हम लोग किस प्रकार बोलते हैं, इसको देखेंगे। द को कभी द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। द को हम लोग कभी द पढ़ते हैं तो कभी दी पढ़ते हैं। नेक्स्ट में अभी जस्ट आप लोग समझेंगे कि द कहाँ पढ़ा जाता है और दी कहाँ पढ़ा जाता है, और इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में दी पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में क्या होता है, दी, यानी कि THE को जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी पढ़ेंगे, और जबकि जो है अगर वीक फॉर्म्स में जो होता है द या हर्षिकार वाला द में हर्षिकार दी पढ़ेंगे। समझ गए, समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। गौर से कोई भी चीजों को गौर से देखना चाहिए। कोई भी अगर कोई बात कर रहा है तो उसको गौर से ध्यान देना चाहिए, आखिर मेरे लायक है कि नहीं। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप लोग की बेक फ्रॉम्स, बेक्स फ्रॉम्स का प्रयोग जो होता है कहाँ करते हैं, बेक्स फ्रॉम्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में आप लोग को चलिए आगे बता रहे हैं। बेक्स फ्रॉम्स का प्रयोग जब हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, जब हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं, या स्पीच देते हैं या स्पीच देते हैं, तब बेक फ्रॉम्स का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार देखेंगे, बेक फ्रॉम्स किसे कहते हैं, बेक फ्रॉम्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब हम लोग की बात बता रहे हैं, किसको, हम लोग अंग्रेजी में किसी से बात करते हैं, किससे, किसी भी से बात करते हैं, और या स्पीच देते हैं, या क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, तब बेक फ्रॉम्स का प्रयोग करते हैं। तब क्या करते हैं, बेक फ्रॉम्स का प्रयोग करते हैं। चलिए, या कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप लोग की बता रहे हैं द जो है THE, क्या THE, द को जो है THE को द कहाँ पढ़ेंगे, THE को द कहाँ पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द का प्रयोग, द पढ़ा जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द का प्रयोग पढ़ा जाता है। चलिए, अगर मान लीजिए वर्ड के पहला अक्षर, पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, वर्ड के फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब जो है उसके पहले द को THE को द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे एक समझिएगा, होता क्या है, THE किसको हम द कब पढ़ेंगे इसके बारे में ध्यान देंगे। जैसे द फादर, द फादर, अब इस बात को ध्यान देना है। एफ क्या है, एफ बाबू कॉन्सोनेंट है, क्या है, एफ कॉन्सोनेंट है। एफ क्या है, यहाँ पे मेरा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का जो पहले अगर THE लिखेंगे तो इसको जो है इसको हम पढ़ेंगे द, क्या पढ़ेंगे, द, क्या पढ़ेंगे इसको, द। अब अगर मान लीजिए द फादर हुआ, द मदर हुआ, ये भी एम क्या है, कॉन्सोनेंट, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के जो पहले जो होता है THE को हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, THE को द पढ़ते हैं। चलिए, अब आप लोग की बता रहे हैं कॉन्सोनेंट आखिर कितना होता है। कॉन्सोनेंट जो होता है वह 21 होता है, यानी कॉन्सोनेंट 21 होता है। और वह कौन होता है, देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला तो जानते हैं आप लोग, अंग्रेजी वर्णमाला जो जानते हैं, अल्फाबेट जानते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर, यानी ए से लेकर A to Z तक जो होता है वह क्या होता है, अल्फाबेट बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। इसी में A E I O और U को छोड़कर, ये पांचों को छोड़कर बाकी सभी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। बाकी सभी को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। गौर से ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट मत करेंगे, नहीं तो नहीं समझिएगा। अगर A E I O और U को कॉन्सोनेंट कहते हैं, सॉरी, इनको छोड़कर
ए ई आई ओ और यू को छोड़कर बाकी सभी को जो है कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट की संख्या जो होता है वह 21 होता है। कितनी होती है? कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है। यानी कॉन्सोनेंट जो हो जाएगा, देखिए बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गिन लेंगे इसको आखिर पूरा एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बिल्कुल 21 को पूरी किया। क्या है? बिल्कुल मेरा 21 को पूरी किया कॉन्सोनेंट। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी वर्ड के पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और उस वर्ड के पहले टी एच ई लगा हुआ रहे, तो टी एच ई को हम लोग द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? आप लोग की जो बता रहे थे वह था टी एच ई द का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी टी एच ई दी का प्रयोग कहाँ करते हैं, दी कहाँ हम लोग बोलते हैं, टी एच ई को दी कहाँ पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। समझेंगे। अगर वर्ड का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल हो, वॉवेल क्या हो? वॉवेल हो। वर्ड का पहला अक्षर क्या हो? वॉवेल। वॉवेल हो तो उस वर्ड के पहले अगर टी एच ई लगा हुआ हो, तब उसको टी एच ई को दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? दी। क्या पढ़ेंगे बुआ? दी। क्या पढ़ेंगे? दी। याद रखिएगा, अगर वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो और वॉवेल उस वर्ड के पहले टी एच ई हो, तो टी एच ई को हम लोग दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। सबसे पहले आप लोग समझेंगे वॉवेल किसको बोलेंगे, तो ए ई आई ओ यू को ही वॉवेल कहते हैं। ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। वॉवेल की संख्या कितना होती है? 5 होती है। वॉवेल की संख्या कितना होती है? 5 होती है। वॉवेल की संख्या कितना होती है? 5। याद रखेंगे, ऑल स्टूडेंट याद रखेंगे क्या? वॉवेल की संख्या 5 होती है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। जैसे इसका एग्जांपल बता रहे हैं, टी एच ई द, इसको पढ़ेंगे ए एन एस डब्ल्यू आर। इसको हम लोग, यह ए क्या है? वी ओ डब्ल्यू एल है ना, वी ओ डब्ल्यू एल वॉवेल है, तो इसको हम लोग टी एच ई को दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। क्या पढ़ेंगे? दी। इसको द पढ़ना, द जो है नहीं पढ़ सकते हैं। क्या? द जैसे नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे दी आंसर, दी क्वेश्चन। अब देखेंगे इसको मान लीजिए क्यू यू ई एस टी आई यू एन, इसको पढ़ेंगे दी क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे, द क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह क्यू जो है साइलेंट में आ गया। क्यू क्या है? साइलेंट में आ गया, इसलिए यहाँ पे दी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है, सॉरी, आर्टिकल्स का जो प्रयोग होता है वह नाउन के जस्ट पहले होता है। कहाँ होता है? आर्टिकल्स का जो प्रयोग होता है वह नाउन के जस्ट पहले होता है। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके पहले आर्टिकल का एन का प्रयोग किया जाता है, चाहे द का भी प्रयोग किया जाता है। यानी सीधी सी बात समझ लीजिए, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नाउन के पहले क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट सब समझेंगे एग्जाम्पल। जैसे लिखते हैं सीता इज, सीता इज ए गर्ल। अब इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पे गर्ल जो हो जाएगा, गर्ल जो हो जाएगा एन ओ यू एन, नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। यह जो मेरा आर्टिकल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? ए आर टी आई सी एल ई एस, आर्टिकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स। तो आप अभी जो बोले हैं, नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म? कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? किसी का कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडजेक्टिव के ठीक पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, तो आर्टिकल्स का प्रयोग जो होता है एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे सीता इज, सीता इज ए गुड गर्ल, ए गुड गर्ल।
सीता क्या है? एक अच्छी लड़की है। सीता क्या है? एक अच्छी लड़की। यहाँ पे गर्ल जो हो जाएगा नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जबकि यह एडजेक्टिव हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ARTICLE क्या हो जाएगा बाबू? आर्टिकल हो जाएगा। ध्यान देंगे। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई भी सेंटेंस में, यानी कि समझेंगे नाउन है और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल्स का जो प्रयोग होता है वह एडजेक्टिव के जस्ट पहले होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे तो आर्टिकल्स का जो प्रयोग होता है वह कहाँ होगा? वह हो जाएगा एडवर्ब के पहले होगा। कहाँ हो जाएगा? एडवर्ब के पहले। जैसे में सीता इज ए वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अब इस बात को ध्यान देंगे, गर्ल जो हो जाएगा नाउन हो जाएगा। गर्ल क्या हो जाएगा? नाउन। जब यह हो जाएगा एडजेक्टिव, ADJECTIV, यह जो हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। ARTICLES क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग ये बताते हैं AN का जो प्रयोग होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले AN का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? AN का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए वह सिंगुलर, अगर वर्ड के पहला अक्षर एक वॉवेल हो और वह वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। उसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और वह वर्ड जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस वर्ड के पहले ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए? अगर कोई वर्ड प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज मेरा आर्टिकल्स इतना ही है और नेक्स्ट डे फिर वीडियो बनाते हैं। और आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट्स, कृपया मेरा कुछ सपोर्ट कीजिए, तब बेहतरीन आगे और आप लोग की एजुकेशन लाइन से प्राप्त हो। ठीक है।